नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते, या जो ख दिया गया है शिक्षावल्याम गुरु संबंधित व्यवहार निरूपित है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये कूट में दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात इसमें जो क जो दिया गया है ये असत्य रहेगा और जो ख है ये सत्य रहेगा। अर्थात शिक्षावल्याम गुरु संबंधित व्यवहार निरूपित है, अर्थात शिक्षावली में गुरु से संबंधित व्यवहार को दिखाया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय अरण्यक है, इसके सप्तम अष्टम नवम पर पाठ का नाम तैत्तिरीय उपनिषद है। तो कृष्ण यजुर्वेद के जो तैत्तिरीय अरण्यक है, इसके 7वें 8वें और 9वें जो परपाठक है इसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। और अस्याः सप्तम परपाठक शिक्षावल्ली नामना ज्ञायते, और इसका जो 7वां परपाठक है ये शिक्षावल्ली के नाम से जाना जाता है। अर्थात शिक्षावल्ली जो है यहाँ पर जो दी गई है ये तैत्तिरीय उपनिषद से रहेगी। और शिक्षावल्याम उपासना प्रकार एवं गुरु संबंधित व्यवहार निरूपिता सन्ति। और शिक्षावल्ली की जो उपासना के प्रकार और गुरु से संबंधित जो व्यवहार है ये इसमें जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें दिखाया गया है। इसलिए जो शिक्षावल्ली है ये इसमें गुरु से संबंधित व्यवहार जो है ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोधत इति उदाहरणम कुत्र वर्तते। तो यहाँ पर जो ये उक्ति जो है उदाहरण जो है ये इनमें से कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कठोपनिषद। तो कठोपनिषद से ये लिया गया है। और अगर हम इस मंत्र को देखें तो इसमें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रत निबोधत क्षोरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पथय तत्कव्यो वदंती। तो इसमें कहा गया है कि उठो, जागो और जागकर जो है ये जो श्रेष्ठ पुरुष है इनके सानिध्य ये जो ज्ञान है इसको प्राप्त करो। और विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार छुरे के पैने किए होने पर उस पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अधोलिखिता नाम केन से कस्य संबंध है। तो यहाँ पर जो हमें सूची 1 को 2 के साथ जो है मिलान करना है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, 3 1 4 और 2। तो मगृध है कस्यचित धनम, इसका जो संबंध है ये ईशावास्य उपनिषद से रहेगा, अर्थात ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और उपमाया उपदेश है, इसका जो संबंध है ये केन उपनिषद से रहेगा। नेक्स्ट रहेगा अथ शिक्षाम व्याख्यासाम है, इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय उपनिषद से रहेगा। और आत्मा बारे द्रष्टव्य है, मंतव्य श्रोतव्य निधियासितव्य है, तो इसका जो संबंध है ये बृहदारण्यक उपनिषद से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुनः सेपम इति आख्यानम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। यहाँ पर जो ये सुनः सेप जो आख्यान है ये किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वहाँ से हमें सुनः सेप आख्यान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार ऋक् स्थानम पूर्यत स्मृति विरोधे न्याय तो बलवान व्यवहारता अर्थशास्त्र तो बलवत इति स्थित है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा धर्मशास्त्रम। तो अर्थशास्त्र तो बलवद धर्मशास्त्रम इति स्थिति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानदंड संहितायाः शतरुद्रयः मंत्रः कस्मिन् अध्याये सम उक्तः। यहाँ पर जो ये मानदंड जो संहिता है इसके जो ये उक्ति जो दी गई है इसमें कस्मिन् अध्याय से मुक्तः कौन से अध्याय से ये ली गई है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा 16 से, अर्थात 16वें अध्याय से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, याज्ञवल्क्य शिक्षा अनुसार कति विवृति हैं।
यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य की जो शिक्षा है इसके अनुसार कितनी विवृतियाँ रहेंगी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चतस्र हैं 4। दोस्तों कई बार जो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जैसे यहाँ पर जो संख्यावाची जो दिए गए हैं तो ये पूछ लिया जाता है कि ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में है। तो ये जो है चतस्र हैं, तीसरा है ये स्त्रीलिंग में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता कम यागम अनुष्ठितवान। तो कठोपनिषद में जो नचिकेता के पिता हैं ये इनमें से किस यज्ञ को करते हैं? दोस्तों इसी प्रकार का जो एक क्वेश्चन है हाल ही में जो स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसी तरह का एक जो है मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, सर्वमेध यज्ञ इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखितेषु नित्य कर्म भवति। तो इनमें से जो नित्य कर्म है ये कौन से होते हैं? सी आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, संध्या वंदना आदि जो कर्म है ये नित्य कर्म कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष रूपधारी न परब्रह्मण आख्यायिका उपलभ्यते। यक्ष रूपधारी परब्रह्म आख्यायिका जो है हमें ये प्राप्त होती है। तो इसका जो संबंध है ये केन उपनिषद से रहेगा, केन उपनिषद से हमें ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मन एव तत् श्रेय मनस वैत्वम इति उक्तम। यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, प्रजापति न इति उक्तम, प्रजापति के द्वारा ये कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यत् तदंगुता भवता इति निरुक्त्या किम उपलक्ष्यते। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ शिक्षा व्याख्यासाम इति कुतः उद्धृतः है। तो ये जो उक्ति जो है अथ शिक्षा व्याख्यासाम है इति उक्ति कुतः उद्धृतः है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये तैत्तिरीय जो उपनिषद है वहाँ से ये ली गई है। तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामवेदेन संबंधास्ति। जो वेद जो है 4 बताए गए हैं, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो सामवेद है इससे सामवेदेन संबंधास्ति, यहाँ पर जो सामवेद है इससे संबंधित जो इनमें से ये कौन सा है? ये जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, छांदोग्य उपनिषद का संबंध जो है इनसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋक् प्रतिशाख्यानुसारेण सवराणाम सन्ति ही। ऋक् प्रतिशाख्या के अनुसार स्वर कितने हैं? जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, त्रिविध भेदा। तो ऋक् प्रतिशाख्या के अनुसार स्वरों के 3 भेद कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम इति उक्ति अस्ति। तो यहाँ पर जो ये उक्ति दी गई है आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम इति उक्ति अस्ति। तो ये जो उक्ति है इनमें से कहाँ से ये ली गई है? तो इसका संबंध केन उपनिषद से रहेगा। और अगर हम इस मंत्र को देखें तो प्रति बोध विदितम मत अमृत तत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। तो इसमें कहा गया है कि जब यह ऐसे प्रत्यक्ष बोध के द्वारा जाना जाता है जो इसे प्रतिबिंबित करता है तभी व्यक्ति इसका विचार बना पाता है, क्योंकि उससे व्यक्ति के अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। और उपलब्धि के लिए व्यक्ति को आत्मा से वीर्य अर्थात जो शक्ति है ये प्राप्त होता है और तथा विद्या से अमृत तत्व की जो प्राप्ति है ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोग है प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधि च एव तद इह उच्यते इति पूर्यत। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा, ब्राह्मणम। नेक्स्ट रहेगा याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धः। याज्ञवल्क्य जो शिक्षा है ये इनमें से किस वेद से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ये यजुर्वेद से रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कतविध है। ये जो क्वेश्चन है लगभग जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कतविधा भवति। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है? तो ये जो है 6 प्रकार का होता है, षड्विध है। राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। और इस क्वेश्चन का जानने के लिए पहले हम
जो है प्रमाण जो है इसको जान लेते हैं, क्योंकि यहीं से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो प्रमाणम होता है परमाकरणम, प्रमाणम यथार्थ अनुभव है परमा, अर्थात परमा के जो कर्ण है उसको प्रमाण कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में प्रमाण का क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रमाण किसे कहा जाता है, तो परमाकरणम प्रमाणम यथार्थ अनुभव है परमा, अर्थात परमा के कर्ण को प्रमाण कहा जाता है और यथार्थ अनुभूति का नाम ही परमा है, और ये 4 प्रकार की होती है। और नेक्स्ट में रहेगा हमारा प्रत्यक्ष प्रमाणम साक्षात्कारी परमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कार करने वाली परमा का जो करण है ये प्रत्यक्ष कहलाता है, और साक्षात्कार करने वाली जो परमा है ये इंद्रिय से उत्पन्न होती है, इसलिए इंद्रिय ही प्रमाण है। और इसके 3 प्रकार होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार है कौन कौन से होते हैं, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। ज्ञान को जो ये ज्ञान होता है इसको ज्ञान जो है बोला जाता है। तो अब जो यहाँ पर जो 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सन्निकर्ष, पहले तो सन्निकर्ष 2 प्रकार के होते हैं, इनके जो 2 भेद होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है जो यहाँ पर पूछा गया है। तो ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं, संयोग सन्निकर्ष हैं, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हैं, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष हैं, समवाय सन्निकर्ष हैं, संवेद समवाय सन्निकर्ष हैं और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष हैं। दोस्तों एग्जाम में ये जो 6 जो यहाँ पर इसके भेद जो बताए गए हैं इनके बारे में भी अलग अलग से पूछा जा सकता है या इन 6 के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नित्य द्रव्यवृत्ति विशेषः तु एव। तो यहाँ पर जो नित्य द्रव्यवृत्ति विशेषः तु, ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनंता एव। नित्य द्रव्यवृत्ति विशेषः तु अनंता एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत अनुसारम अधिकारी भवति। तो यहाँ पर जो वेदांत है इसके अनुसार अधिकारी होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। साधन चतुष्टय संपन्न है परमाता, साधन चतुष्टय संपन्न जो है उसको परमाता कहा गया है। और अगर हम इसको देखें तो ये जो वेदांत जो है तो इनके जो रचिता है ये सदानंद महर्षि है। सदानंद का जो रचित ग्रंथ है ये वेदांत सार है, और इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक अनुबंध चतुष्टयम का। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो अनुबंधों नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के होते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केन उपनिषद केन वेदेन संबंधः। तो यहाँ पर जो ये केन उपनिषद है इसका जो संबंध है ये इनमें से किसके साथ है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा साम वेदेन। तो इसका जो संबंध है ये सामवेद के साथ रहेगा। और अगर हम जो इस केन उपनिषद को देखें तो कैनेशितम पतति प्रेषितम मन है। तो यहाँ पर जो ये मंत्र है ये उपनिषद के प्रारंभ में है, और सामवेद के जो तवलकार शाखा है इससे संबंधित यह उपनिषद तवलकार उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और इस उपनिषद के 4 खंड हैं। इसके जो प्रथम खंड है इसमें 8 मंत्र हैं, दूसरे में 5 मंत्र हैं, और जो तीसरा खंड है इसमें 12 मंत्र हैं, और जो चौथा खंड है इसमें 9 मंत्र हैं। और यह इस उपनिषद का जो आरंभ है ये केन प्रश्नात्मक शब्द से होता है, इसलिए यह जो उपनिषद है केन उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और इस उपनिषद में संपूर्ण जगत में परमात्मा है इस प्रकार का जो इसमें वर्णन है ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कठ उपनिषद अनुसारम महता परम किमस्ति। कठ उपनिषद के अनुसार महत से परे इनमें से क्या रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी अव्यक्तम। नेक्स्ट है ईशावास्य दिशा कथम अमृतम अश्नुते हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा संभूत्यः।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोदमः कर्मिति प्रतिष्ठा अयं विचारः कुत्र उपदिश्यते। तो यहाँ पर जो ये विचार है ये हमें कहाँ से मिलता है। जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, केन उपनिषदि। तो केन उपनिषद से हमें ये मिलता है। और अगर हम इस मंत्र को देखें तो तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यायतनम। तो इसमें कहा गया है कि तस्याः ब्रह्म विद्यायाः अथवा ब्रह्म ज्ञानस्य तपः दमः कर्म वेद वेदांश आधारभूता सन्ति। अर्थात इसके जो ब्रह्म विद्या है अथवा ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसके तप दम कर्म वेद और वेदांग जो है ये आधारभूत तत्व रहेंगे और वस्तुतः इमें आश्रया सन्ति, ये जो है इस पे आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा योगो ही प्रभव अपि ययो कुत्र इयम उक्ति ही। तो यहाँ पर जो ये उक्ति है ये इनमें से कहाँ से ली गई है। राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, कठ उपनिषद से ये ली गई है। और कठ उपनिषद के जो तीसरी जो तृतीय वल्ली है उसका ये 11वां मंत्र रहेगा। अगर हम इस मंत्र को देखें तो ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिरामि इंद्रिय धारणाम अप्रमतः तदा भवति योगो ही प्रभव अपि ययो। तो इसमें कहा गया है कि उस स्थिर इंद्रिय धारणा को योग मानते हैं क्योंकि शुभ के उदय और अशुभ के ये अस्त वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तव्यम वाग इव गीतोत्तव गीता च इति उद्गीत है कुत्र इयम उक्ति ही। तो इनमें से जो उक्ति है ये कहाँ से ली गई है, इसका जो संबंध है ये बृहदारण्यक उपनिषद से रहेगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान में से सिर है किम उच्यते। विज्ञान में जो यहाँ पर सिर है ये इनमें से किसे कहा गया है। सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, श्रद्धा को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सस्यम इव मत्रिः पच्यते सस्यम इव जायते पुनः इति केन उक्तम। तो यहाँ पर जो ये उक्ति है ये इनमें से किन के द्वारा कही गई है, इसका जो संबंध है ये नचिकेता से रहेगा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ब्राह्मण और उपनिषद से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।